ये बर्तन भी धुल गए। मैं तो बड़ी थक गई हूँ, लेकिन अभी तो मुझे शाम का खाना भी बनाना है। ये भगवान, काश कि मेरी कोई बेटी होती तो आज मुझे उससे कितना सहारा होता। पुष्पा ऐसे बोलकर कमर पकड़ती हुई अपने सोफे पर आकर बैठ गई कि तभी उसके दरवाजे पर उसकी पड़ोसन कमला आ गई। अरे पुष्पा जी, घर पर तो हो? अरे अब कौन आ गया? हाँ, घर पर ही हूँ। पुष्पा की आवाज सुनकर कमला घर के अंदर आ गई और सोफे पर बैठ गई। मैं घर में बोर हो रही थी तो सोचा चार बातें आपसे ही कराऊं। वैसे आप तो बड़ी थकी थकी लग रही हो पुष्पा जी। हाँ, बस रोज रोज के काम ही थका देते हैं। अब शरीर में पहले की ताकत तो बाकी नहीं है, और इतनी उम्र हो गई यही काम करते हुए, अब मन भरने लगा है। सही कहा, आपकी तो कोई बेटी भी नहीं है जो आपको जरा सा आराम दिखा दे। वरना जरा देखिए, मेरी दो दो बेटियां हैं, अब बड़ी हो गई है ना तो मुझे कोई काम नहीं करने देती हैं। किस्मत वाली माओ को ही बेटियां नसीब होती हैं। सही कहा। कमला और पुष्पा ऐसे ही बातें करने लगी कि तभी वहाँ कमला की बेटी मोना आ गई। नमस्ते पुष्पा जी। माँ चलिए, खाना तैयार है, आकर खा लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चल मैं आ रही हूँ। कमला अपनी बेटी के साथ चली गई। माँ बेटी का ये रिश्ता देखकर अकेले घर में बैठी पुष्पा की आंखें भर आईं और वो खुद से ही बोली, काश कि भगवान मुझे भी एक बेटी दे देता। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक प्यारी सी बच्ची हो जिसको मैं नाजों में पाल सकूं, लेकिन मेरा ये सपना सपना ही रह गया। अरे नहीं, ये तो बातों बातों में काफी देर हो गई। किशोर जी और अमित तरुण आते ही होंगे, मुझे खाना बना लेना चाहिए। मेरी कमर, ये भगवान, अभी तो मेरा बुढ़ापा भी नहीं है और इस कमर के दर्द ने मुझे हिला रखा है। हाय हाय हाय। पुष्पा ने किसी तरह कमर के दर्द में ही खाना बनाया और उसके बाद वो बिल्कुल अकेले घर में अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। कुछ ही देर में उसके दोनों बेटे और पति काम पर से भी आ गए। तब जाकर पुष्पा ने उनके साथ खाना खाया और कुछ बातें की। पुष्पा की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। उसकी कोई बेटी नहीं थी, जिसकी वजह से सारा घर का काम उसे ही करना पड़ता था। और ऐसे ही चलते हुए अब उसके मन में अपने बड़े बेटे की शादी का ख्याल आया, जिसकी बात उसने अपने पति से की। जी सुनिए, मैं सोच रही थी कि अब हमें तरुण के लिए लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। अमित तो अभी छोटा है, लेकिन तरुण अब शादी के लायक हो गया है, और अगर घर में बहू आ जाएगी तो उससे मेरा भी सहारा लग जाएगा। कह तो तुम ठीक ही रही हो। अब से अगर हम कोशिश में लगेंगे तब जाकर एक दो सालों में कोई अच्छी लड़की मिल पाएगी। लेकिन पुष्पा, तुम घर में अकेली रहती हो और आजकल की बहुएं बहुत खराब हैं। अपनी सास को उंगली पर नचाए रखती हैं। लेकिन अगर ये सोचा तो हम अपने बेटों की शादी कभी कर ही नहीं पाएंगे। और बहू चाहे जैसी भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर का सारा काम तो वैसे भी मैं कर ही लेती हूँ। ठीक है, तो ढूंढो अपने बेटे के लिए लड़की। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। किशोर से बात करने के बाद पुष्पा ने अपने बेटे को भी ये बात बताई और उससे उसकी पसंद को पूछा। माँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। जिसे आप मेरे लिए चुनेंगी मुझे वो मंजूर होगी। अपने सीधे से बेटे के जवाब से पुष्पा काफी खुश हुई और वो लड़की ढूंढने में लग गई। कुछ महीनों के बाद पुष्पा को तरुण के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया, जहाँ पर तरुण की बात पक्की हो गई। और कुछ समय के बाद सोनाक्षी पुष्पा के घर में बहू बनकर आ गई। शादी के बाद सभी रस्में अच्छे से हुई और लगभग 2 हफ्तों के बाद, अरे नहीं, आज तो मुझे उठने में देरी हो गई। माँ जी, आज तो मुझे बहुत डांट लगाएंगी। सोनाक्षी जल्दी से तैयार होकर अपनी सास के पास आई, जहाँ उसने देखा कि पुष्पा खड़ी हुई नाश्ता बना रही है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हटिए यहाँ से। आपको मेरे रहते रसोई में झांकने की भी जरूरत नहीं है। अरे बहू, कोई बात नहीं, मैं तो ये काम रोजाना करती ही थी। करती थी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलिए हटिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूंगी। रहने दे बहू, क्या हुआ अगर तेरी शादी हो गई है? मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं को नौकरानी बनाकर रखती हैं। नौकरानी नहीं, बेटी तो समझती है ना। तो चलिए, आपकी बेटी को ये करने दीजिए। सोनाक्षी की बात सुनकर पुष्पा की आंखों में हल्का हल्का पानी सा छलकने लगा। सोनाक्षी बेटा, अपने लिए अभी ही नाश्ता बना लेना, दोनों साथ में करेंगे। ठीक है माँ। सोनाक्षी ने खड़े होकर अपनी सास और अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया, जिसको दोनों सास बहू ने बिल्कुल माँ बेटी की तरह हंसते और बातें करते हुए खाया। उसके बाद सोनाक्षी ने पूरे घर की अच्छे से सफाई की और दोपहर के वक्त अपने और पुष्पा के लिए खाना भी बनाया। बहू, आज तो तूने मुझे इस सोफे पर से हिलने भी नहीं दिया। मैं तो बैठे बैठे थक गई।
माँ, अगर आपको बैठने से थकान लग रही थी तो कुछ देर को पड़ोस में टहल आइए, आपको अच्छा लगेगा। सोनाक्षी की बात सुनकर पुष्पा मुस्कुराने लगी और वो कुछ देर को पड़ोस में चली गई। जिन कामों का मौका उसे पहले नहीं मिल पाता था, अब वो सारे काम कर सकती थी। पड़ोस में जाकर पुष्पा ने अपनी बहू की खूब तारीफ की। और पुष्पा जी, कैसी बहू मिली? अब तक तो उसने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। मैं तो बहू लाई थी, लेकिन मुझे बेटी मिल गई। मेरी तो जिंदगी की सारी थकान और बेटी की तमन्ना पूरी हो गई। सच में मेरी बहू, या कहूँ मेरी बेटी, जैसा कोई नहीं है। पुष्पा ने दिल खोल कर बातें की और जब उसका मन किया तो वो घर लौट आई। घर का सारा काम हो चुका था और सोनाक्षी की थकान से आंख लग गई थी। पुष्पा ममता से उसकी तरफ को देखने लगी। पुष्पा की आहट से सोनाक्षी की नींद खुल गई। माँ जी, आप आ गई। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए, मैं आपकी कमर पर तेल लगा देती हूँ। नहीं बहू, तेरे आ जाने से तो मेरे सारे दर्द खत्म हो गए हैं। अब मुझे किसी तेल की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिएगा। आपकी कमर का दर्द कितनी मुश्किल से खत्म हुआ था। अगर लापरवाही की तो दर्द वापस आ सकता है। लेटिए, मैं आपके तेल लगाती हूँ। सोनाक्षी ने पुष्पा को लिटाया और उसकी कमर पर तेल से मालिश की। पुष्पा बहुत ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो सोनाक्षी से बोली, जानती है सोनाक्षी, मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मेरी भी एक बेटी हो, लेकिन भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए। मैं बिल्कुल अकेली थी और इतने साल मैंने अकेले ही गुजार दिए। मुझे लगा था कि बेटी का ख्वाब मेरा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि अगर मैं घर में बहू भी लाई तो वो भी एक बेटी की कमी को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि मैं बहू के रूप में बेटी ही लेकर आ जाऊंगी। क्या सच में माँ, मैंने आपकी जिंदगी में बेटी की कमी को पूरा किया है? तू मेरी बहू नहीं, बेटी है जो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है। सोनाक्षी पुष्पा की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद ही पुष्पा के बेटे और पति घर आ गए और सभी ने मिलकर रात का खाना खाया। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब पुष्पा को किसी बेटी की तमन्ना नहीं थी, क्योंकि उसे बहू के रूप में बेटी मिल चुकी थी। सोनाक्षी पुष्पा को बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझती थी। उसकी दवा, नाश्ता, खाना पानी, हर चीज का ख्याल रखती थी। वहीं पुष्पा भी सोनाक्षी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार देती थी। उसे बाजार लेकर जाती, उसे अपने कपड़े पहनने को देती, वगैरह वगैरह। देख सोनाक्षी, ये मेरी शादी की साड़ी है। आज की महापूजा में तो यही साड़ी पहनना तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है माँ, ये तो सच में बहुत प्यारी है। महापूजा में भी सोनाक्षी ने पुष्पा की साड़ी को ही पहना, जिसे पहनने के बाद वो बहुत सुंदर लग रही थी। महापूजा में पुष्पा ने सभी से सोनाक्षी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मिलवाया। सोनाक्षी भी पुष्पा का एक अच्छी बेटी की तरह ही ख्याल रख रही थी। पुष्पा की अब सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी थी और सभी घर में खुशी खुशी रहते